रियासत पाकिस्तान ने कल रात इंडिया और रा का मंसूबा खाक में मिला दिया। बलूचिस्तान से आया कुछ लोगों का जत्था जो रॉ के इशारों पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर रहा था। ये देखिए रॉ की सबसे बड़ी एजेंट आपको दिखा रहा हूँ, सड़क किनारे सर्दी से ठिठुरती हुई रॉ की ये एजेंट। ये देखिए रॉ का एजेंट, ये देखें, गौर से देखें इसके चेहरे को। रॉ के कहने पर पाकिस्तान के दारुल खिलाफा में कुछ लोगों की तस्वीरें उठा करके पूरी दुनिया के मीडिया के सामने बदनाम करने की साजिश की गई कि पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की अवाम जबरदस्ती लोगों को अगवा कर। ये देखें रॉ की एजेंट, सबसे बड़ा चेहरा जो जत्थों को लीड करती हुई इस्लामाबाद आई, अपने हकूक मांगने के लिए नारा लगा रही है पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम। ये अब से एजेंट नहीं है, 13 साल की उम्र से रॉ की एजेंट है। ये देखें, मैं आपको तफसीलात दिखा रहा हूं इस खातून की। 13 साल की उम्र से बलूचिस्तान की सड़कों पे वावेला कर रही है, पोस्टर उठा करके कभी इधर कभी उधर भाग रही है, अपने बाप की बाजियाबी के लिए मुतालबा कर रही है रियासत पाकिस्तान से। ये सब के सब रॉ के एजेंट हैं जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी की वजह बनते हैं, यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की बदनामी की वजह बनते हैं, इंटरनेशनल खबरों, टेलीविजन और अखबारों में पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान की हुकूमत की बदनामी की वजह बनते हैं। ये रियासत पाकिस्तान के जानबाजों ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, इस्लामाबाद पुलिस ने डट कर मुकाबला किया रॉ के इस मंसूबे का। दिसंबर की ठंडी रात में ठंडे पानी इनके जिस्मों पे फेंके, इनकी बहनों के जिस्मों पे फेंके वो पानी, और सेंट्रल हीटेड कमरों में बैठे हुए ताकतवरों ने गोश्त के इस लोथड़े के हाथ में डंडा दिया और लोगों के सरों पे जाकर के डंडे मारे। ये देखें मनाजर, ये देखें रियासत पाकिस्तान ने इंडिया और रॉ का मंसूबा कैसे नाकाम बनाया। अगर ये जुल्म देख करके आपका खून नहीं खोलता तो यकीन जानिए आप इंसान नहीं, गोश्त का एक लोथड़ा है जो इस धरती के बोझ में इजाफे की वजह बन रहा है। अगर आपकी जबान इस जुल्म के खिलाफ बोलती नहीं है, अगर आपका कलम इस जुल्म के खिलाफ लिखता नहीं है, तो फिर खुदा की फिजा को गंदा करने के लिए आप पैदा हुए हैं। आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं। दोनों हाथ जोड़ करके इस वक्त पाकिस्तान की अवाम और खसूसन बलूचिस्तान की अवाम से माफी मांगता हूं। मैं मानता हूं कि मेरी गलती थी कि मैंने उस हद तक जाकर तहकीक नहीं की, लेकिन माजरत के साथ एक उज़र भी पेश करना चाहूंगा कि जब रियासत की तरफ से हमें यह बताया जाता था कि रॉ और इंडिया से फंड लेकर के ये लोग पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, तो अंदर का पाकिस्तानी जागता था, हुब्बुल वतनी जोश मारती थी और फिर हम कह देते थे ये सब झूठ है। हाथ जोड़ करके तमाम पाकिस्तानियों से माफी मांगता हूं, अल्लाह के हुजूर माफी मांगता हूं कि इस जबर, इस जुल्म के खिलाफ में आवाज ना उठा सका। इस रियासत ने हमेशा से ऐसा किया, याद रखिए। कल सबूत पेश करेंगे आकर आपको। डेनमार्क में की गई मुलाकातें दिखाएंगे आपको, दुबई में मुलाकात हुई इस खातून की, इस बच्चे की, वहां से पैसे आए ईरान में, फलां होटल में पैसे दिए गए, वो फिर बलूचिस्तान आए, ये सारी तफसीलात आपको दी जाएंगी। ये रॉ के एजेंट हैं ये सब के सब। ये जुल्म, ये बर्बरियत, ये तशद्दुद किस लिए? न जाने ये रियासत चाहती क्या है, जानबूझकर कैमरों के सामने ऐसा जुल्म करके हर पाकिस्तानी के दिल में नफरत किस एजेंडे के तहत डाली जा रही है। पाकिस्तानियों एक चीज याद रखिएगा, 1971 में जब इक्तिदार इनके हाथों से जा रहा था तो इन्होंने बैठकर एक मंसूबा बनाया, अगर मशरकी पाकिस्तान हमारे साथ रहा तो मगरबी पाकिस्तान में भी इक्तिदार हमारे हाथ से चला जाएगा। फिर इन्होंने बाहर निकल के कहा जहन्नुम में जाएं सुअर के बच्चे। जानबूझकर मंसूबे के तहत इन्होंने मशरकी पाकिस्तान को पाकिस्तान से तोड़ा, और आज ये कभी पंजाबी पख्तून काट फेंक रहे हैं अवाम में, और कभी बलोचों के साथ ये जुल्म होता हुआ लोगों को दिखा रहे हैं। जब इन्हें इक्तिदार जाता हुआ हाथ से नजर आएगा ना, तो फिर इन्हें लगेगा कि ये बलूचिस्तान, ये खैबर पख्तूनख्वा, इनकी वजह से तो पंजाब से भी जाएंगे। इनकी हरकतों पे नजर रखें, मुत्तहिद रहें, पाकिस्तानी बनकर रहें, और हर प्रोपेगेंडे का इत्तेहाद के साथ जवाब दें। अपनी इन बलोच बहनों के साथ खड़े हों। बलूचिस्तान से इस्लामाबाद चल करके आई हैं हुकूमत से सिर्फ ये पूछने के लिए कि सालों से गायब हमारे बच्चे, हमारे भाई और हमारे वालिदैन का बस हमें पता बता दो।
اور اس جرم کی پاداش میں ریاست نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا. اگر اس ظلم پہ بھی آپ کسی خوف کی وجہ سے خاموش ہیں تو یاد رکھیے اللہ کے ہاں بہت بڑے مجرم ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے.